देखो अब इस टॉपिक में पढ़ेंगे सबसे पहले परमाणु। परमाणु क्या होता है कि सब अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होता है। अविभाज्य मतलब जिसको हम और तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। और वो सबसे छोटा कण होता है जिसको हम परमाणु कहते हैं। परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में क्या करता है? भाग लेता है। परमाणु को अगर आकार को नापना है, किसको नापना है? आकार। ध्यान देना, उस कण का बात कर रहे हैं जिसको और तोड़ नहीं सकते, छोटा सा कण है ना, पूरा छोटा कण की बात कर रहे हैं। पर वो आकार को भी मापने की बात कर रहे हैं ना। चलो देखते हैं कैसे मापा जाता है। परमाणु का आकार परमाणु की त्रिज्या को माप कर पता करते हैं। मतलब परमाणु की त्रिज्या, वो छोटा कण की त्रिज्या को मापें तो हम परमाणु का आकार पता करने के लिए क्या करते हैं? परमाणु की त्रिज्या को मापते हैं। त्रिज्या समझते हो ना? जैसे ये वाला वृत्त है, वृत्त का देखो ये वाला भाग देख रहे हैं ना, इसी को ना त्रिज्या कहते हैं। कण भी वृत्त के आकार का होगा, है ना, तो इसका ये वाला मापते हैं। लेकिन कण बहुत छोटा होता है तो उसको किसी यंत्र के द्वारा क्या किया जाता है? पर उसकी त्रिज्या को मापा जाता है। अब पता किया जाता है कि वो कितना बड़ा है, समझ गए ना। और परमाणु की त्रिज्या को हम नैनोमीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं बाबू? नैनोमीटर में। जैसे दूरी है बड़ा तो किलोमीटर में मापे कि नहीं? कपड़ा है छोटा तो उसको मीटर में मापे कि नहीं? तो वो कपड़ा हम किलोमीटर में माप देंगे? नहीं ना, तो मापने बहुत लंबा चौड़ा होता है। तो ये देखो परमाणु बहुत छोटा कण है तो इसको भी हम मापते किसमें? नैनोमीटर में। समझ गए? तो 1 नैनोमीटर बराबर कितना मीटर होता है? 1/10 का पावर, मतलब 9 मीटर, है ना। मतलब ये बहुत ही छोटा होता है। 1 नैनोमीटर बराबर ऐसे भी ले सकते हैं 10 का पावर -9 मीटर। समझ गए? हाइड्रोजन का परमाणु सबसे छोटा होता है। सारे तत्वों में, सारे चीजों में कि सबसे छोटा परमाणु किसका होता है? हाइड्रोजन एक ऐसा तत्व है जिसका परमाणु सबसे छोटा होता है। अब हम बात करते हैं तत्वों का प्रतीक। तत्वों का प्रतीक। अब देखो हम लोग अब कुछ मतलब अभी हम लोग पढ़ते हैं हाइड्रोजन का H लिख के काम चला लेते हैं, ऑक्सीजन का O लिख के काम चला लेते हैं। तो कोई भी चीज आता है तो कोई तो बताया होगा इसके बारे में, कैसा ही आ गया? नहीं ना, कोई बताया होगा ना। अब बताने से पहले उसको तो डिफिकल्ट आया होगा, कठिनाई महसूस हुआ होगा, तब ना छोटा किया। देखो हम लोग कोई भी चीज़ों को आसान कब करते जानते हो? जब हम लोग को कोई भी चीज़ में कठिनाई आने लगता है तो उसका हम सरल तरीका ढूंढने लगते हैं ना। अभी क्वेश्चन बनाए 2 तरीका से, एगो इजी और एगो हार्ड। तो बोले सर यही वाला रहने दें, शॉर्टकट में ठीक है। बोले नहीं कि दोनों समझदार बच्चे हैं। तो बोले सर ये एगो 2 पेज लगा, ये 2 पेज वाला है, और एगो इतनी छोटी में बन गया, इतनी छोटी में। सर हम बोले बाबू ये वाला बना, नहीं सर यही वाला ठीक है सर, बोलेंगे ना। तो यहाँ पर उसको भी, जो वैज्ञानिक थे उनको भी बहुत तरह का परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। क्या? तत्वों का नाम लिखने में, है ना। जैसे किसी की चीज़ के बारे में बार बार वो नाम रिपीट हो रहा है। तो हाइड्रोजन, जैसे हाइड्रोजन का ही हम लोग पढ़ रहे हैं, कोई भी चीज़ पढ़ रहा है, वैज्ञानिक लोग पढ़ते थे आगे, तो उसका हाइड्रोजन का नाम बार बार लिखना पड़ता था। फिर ऑक्सीजन के बारे में पढ़ने लगे तो ऑक्सीजन का नाम भी क्या लिखना पड़ा बार बार। अब जिसके बारे में पढ़ेंगे तो उसका नाम तो जाहिर सी बात है बार बार रिपीट करना ही पड़ेगा। तो इनको टेंशन हुआ, पेज भी बड़ा, देखो इससे बहुत हानि हुआ वैज्ञानिक लोग को, पेज भी भर गया, थोड़ा कंजूसी करते थे वो। दूसरा हानि हुआ कि लिखने में भी डिफ़िकल्ट हुआ, हाथ दर्द देने लगा, लंबा लंबा लिखना था बार बार। तो वो दिमाग लगाएं कि इसका बार बार ना उपयोग करके हम इसका क्या उपयोग करेंगे? प्रतीक का। किसका उपयोग करेंगे बाबू? तो डाल्टन पहले वैज्ञानिक बने प्रतीक का उपयोग करें। डाल्टन पहले वैज्ञानिक थे जिसने तत्वों को प्रतीक के रूप में दर्शाया। तत्वों को किस रूप में दर्शाया? प्रतीक के रूप में दर्शाया, है ना। वो कौन पहले व्यक्ति थे बाबू? डाल्टन। क्यों? क्योंकि इससे समस्या का समाधान हो जाता था कि कोई भी रिएक्शन ही कराना है, रासायनिक अभिक्रिया कराना है, तो हम वहाँ प्रतीक को लिखते थे तो थोड़ा सा उपयोगी होता था और समय भी का बचत होता था, है ना। तो देखो डाल्टन ने कुछ तत्वों को इस प्रकार दर्शाया। इसके बारे में तो हम लोग को याद तो नहीं रखना, लेकिन समझना है। समझ गए ना कि कैसे कैसे प्रतीक आया।
देखो डाल्टन ने क्या दिखाया, हाइड्रोजन को इस रूप में प्रतीक, अब कार्बन को ये टीका की तरह, टिक्का मारते ना लाल, उस तरह ऑक्सीजन को गोल, सल्फर को गोल करके नीचे में बीच में प्लस, तो इस तरह करके कौन दर्शाए, डाल्टन बहुत सारे तत्वों को इस रूप में अलग अलग तरीके से दर्शाए, अलग अलग प्रतीक के रूप में, है ना। लेकिन यहाँ भी बहुत बड़ा समस्या आ रहा था। अब बार बार नए का डिज़ाइन याद करने चलेंगे तो दिमागे घुर जाएगा, फिर बाद में सोचेंगे प्लस, अरे प्लस वाला होता है, तो इस तरह करके, है ना। तो उनको भी क्या आने लगा, अब मतलब उनको नहीं आया तो, लेकिन उनको उसका अध्ययन करने वाले व्यक्ति को ये भी हार्ड लगने लगा, लगेगा कि नहीं। बहुत सारा प्रतीक को हम इस तरह करके याद करेंगे, किसी का सीधा याद करेंगे, किसी का प्लस याद करेंगे। लगभग अभी 118 तत्व है, और 118 तत्व को हम इस रूप में अगर याद करते जाएं तो शायद हम लोग को याद रखने वाला नहीं है ना, क्योंकि वो ऐसा स्पेशल चीज़ नहीं है, ठीक है। वो तो समझ में आ ही गया होगा, तो चलो ठीक है। तो अब आगे देखते हैं कि कैसे ये प्रतीक चेंज होते जा रहे हैं। अब जे बर्जेलियस, क्या नाम है, ये स्वीडन के साइंटिस्ट थे, ये कहे ये डिफिकल्ट आने लगा, तो ये क्या कहते हैं, तत्व का जो पहला लेटर है, तत्व का पहला लेटर है, उसको प्रतीक के रूप में उपयोग किया जाए। किस रूप में उपयोग किया जाए, हाँ, तो ये आसान हो गया। जैसे हाइड्रोजन कहें तो वो चिन्हवा थोड़े ना याद रखना होगा, जैसे सोचेंगे चीन कौन वाला चीन, नहीं ना सोचेंगे। हाइड्रोजन है तो एच होगा पहला लेटर, और क्या, समझ गए ना। बोलो याद रखना होगा, तो बोलो ई वाला हम लोग का अच्छा लगेगा कि इधर वाला, उधर वाला ना, तो सब शॉर्टकट ही खुजता है, कोई मतलब दिमाग वाला नहीं, समझे ना। तो ये थोड़ा सा इजी कर दिए, तो बोले ठीक है, इनका बात तो अच्छा लगा, लेकिन यहाँ भी कठिनाई आ रहा है। यहाँ भी क्या आ रहा है, कठिनाई थोड़ा थोड़ा आता ही है। तो देखो क्या हुआ, कुछ ऐसे तत्व होते थे जिसका नाम एक ही चीज़ों से, एक ही लेटर से शुरुआत होता था। जैसे कार्बन CARBON, सी से चालू हुआ कि नहीं, फिर कैल्शियम, क्लोरीन, कॉपर, सब सी से था। अब किसको याद करें, तो ये लोग वैज्ञानिक थोड़ा सा और दिमाग लगाते हैं, है ना। तो देखो कुछ को वो प्रथम लेटर से, प्रथम वाला तो प्रथम लेटर से, कुछ को वो 2 लेटर का उपयोग करने लगे, वो प्रथम लेटर और एक दूसरा लेटर उसी से जुड़ा है ना। लेकिन एक नया जो हम लोग को याद करना होगा वो लैटिन वर्ड से लिए। कौन से वर्ड से बाबू, लैटिन वर्ड का प्रथम लेटर, समझ गए। देखो अब कार्बन को ये पहला लेटर दे दिए सी, कैल्शियम को कह दिए Ca, कैल्शियम Ca से स्टार्ट होता है, Ca के बाद, और क्लोरीन को Cl, कॉपर को Cu, मतलब 2 लेटर ले रहे हैं ना। अब देखो एक तो जो लैटिन वर्ड से लिए उसका भी उदाहरण देख लो। उसका उदाहरण है सोडियम। क्या है बाबू, सोडियम किससे, सोडियम अगर लिखेंगे तो S से चालू होगा, लेकिन इसको किससे लेते हैं, नहीं, समझ में आया। तो यहाँ पर वैज्ञानिक का कहना था कि अगर इस तरह का समस्या आता है तो हम प्रथम लेटर का उपयोग कर लेंगे, या फिर प्रथम लेटर के साथ दूसरे लेटर का उपयोग कर लेंगे, और या फिर लैटिन के प्रथम शब्द लेटर का उपयोग कर लेंगे, समझ गए ना। और ये हमारा अब इसके बाद आगे पढ़ते हैं। इसी प्रकार कुछ तत्व के नाम और प्रतीक देखते हैं, ठीक है ना। जो अभी पढ़ रहे थे, हाइड्रोजन का क्या था, H, और नहीं अभी है भी, और हीलियम का H, दोनों का देखो S से शुरुआत हो रहा है ना, इसके लिए वो H मान लिया गया, लेकिन हीलियम को H ही मान लिया गया, समझ गए। लिथियम का क्या माना, बेरिलियम का, बोरॉन का, कार्बन का, नाइट्रोजन का, ऑक्सीजन का, फ्लोरीन का, नियोन का, सोडियम का, मैग्नीशियम का, एल्युमिनियम का, सिलिकॉन का, फास्फोरस का, सल्फर का, क्लोरीन का, आर्गन का,
पोटेशियम का और कैल्शियम का। लेकिन देखो कुछ जो चीज है जो लेटिंग से लिया गया है वो देखो, एगो सोडियम मिल गया। देखो सोडियम को तो एस से चालू होना चाहिए लेकिन लिख दिया एन, क्योंकि और एगो नियॉन का ठीक है, और फास्फोरस का पी ठीक है, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम इसका के लिख दिया है ना। तो ये कुछ है। अभी और कुछ इम्पोर्टेंट लिखाएंगे जो लैटिन वर्ड से लिया गया है। अभी 1 से 20 तक में कितना मिला बाबू? 2 कौन कौन? सोडियम और पोटेशियम। देखो बाबू इसको हमेशा के लिए अभी एटॉमिक नंबर पढ़ेंगे तो इसको याद रखना होगा गीत की तरह। गीत गाने जानते हैं ना? हाँ जानते होंगे, वो स्पेशल गीत जानते हैं आप लोग। तो देखो कैसे याद रखेंगे हमको, देखो हम ये अपने 9th या 10th में ही याद करवाए थे सर, तो उस समय से अभी तक हमको भी याद है और आप लोग को भी अभी याद हो जाना चाहिए क्योंकि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो याद हो जाना चाहिए ना। देखो हम देखो बिना देखे भी बोल सकते हैं, है ना। एक गीत की तरह याद किया, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, 5-5 करके, है ना। क्या बोलेंगे? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, ब्रोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन। बोलो क्या बोलेंगे? फ्लोरीन, नियोन। फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। टोटल 20 तो है। गीत के जरा याद रखना क्योंकि एटॉमिक नंबर जब हम पढ़ाएंगे उसमें इसका यूज होगा, है ना। और बहुत ही बढ़िया तरीके से इसका उपयोग होगा। जैसे रिएक्शन कराएंगे तो भी इसका उपयोग है। यौगिक का नाम लिखना है तो भी इसका उपयोग करेंगे, समझ गए ना। तो ये वाला सीरियल वाइज आप लोग 20 तक याद रखिएगा। और दूसरा इसका साथ साथ में क्या याद रखेंगे? प्रतीक। क्या याद रखेंगे बाबू? प्रतीक। हो जाएगा याद? चलो ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब पढ़ेंगे जो लैटिन वर्ड से कुछ लिया गया है ना। तो देखो आयरन को तो आई से डिनोट करना चाहिए था, लेकिन किससे डिनोट किया? से। कॉपर को Cu से, सिल्वर को ऐसा ही होता है ना, लेकिन किससे डिनोट किया? Ag से। सोना को गोल्ड होता है, G से डिनोट कर देता, लेकिन यहाँ डिनोट किसे? Au से। शीशा जानते हो ना? हाँ, उसको Pb से। और टीन को एसेंस होता था, टी से होना चाहिए लेकिन एसेंस से हुआ है ना। चलो इस प्रकार ये तत्व का नाम और प्रतीक जो इम्पोर्टेंट था वो खत्म हुआ, ठीक है।